कुछ किसान मिलकर के एक नेताजी से मिलने गए। तो उनके पैर में कीचड़ हो रहा था। उन्होंने पूछा, आप कौन? बोला, हम किसान हैं साहब। कहां से आए? बोले, खेतों से आ रहे हैं। बोले, ये पैर में कीचड़ कैसे? बोला, साहब खेतों में तो कीचड़ होता ही है। बोला, हमारी सरकार आने दो, हम तुम्हारे सबके खेतों में टाइल्स लगवा देंगे। अब नेताजी का नाम मत पूछना। अब बोलो। हाँ हाँ, कुछ समय पहले वो चीन के राष्ट्राध्यक्ष अपने हिंदुस्तान आए। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे हाथ मिलाया और जोर जोर से हिलाने लगे। तो पीए ने इशारा किया, सर धीरे, चाइनीज है। मैं मेरे मोहल्ले में चौकीदार नहीं चाहता था, पर मैंने जब चोरों को इकट्ठा होते हुए देखा तो मुझे लगा कि चौकीदार बहुत जरूरी है। हो सकता है मेरे कवि मुझसे नाराज हो जाए कि यार ये कविता तो इशारों की भाषा है, डायरेक्ट कहने की क्या जरूरत है। अरे इशारे समझते तो 500 साल लगते क्या? वाह, बहुत अच्छे बुद्धि भैया, जिंदाबाद। देखो, महात्मा गांधी ने कहा था, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। हमारे यहां तो एक नेताजी पत्नी विदेशी ले आए। अब परिणाम आपके सामने। ऐसी मशीन बनाऊंगा, इधर से बेरोजगार घुसेगा, उधर से रिटायरमेंट होकर निकलेगा। हा? वो एक का नया नया ब्याह हुआ तो दूल्हा दुल्हन को छत पे भेज दिया। मां उसे देखा, लुगाई बड़ी सुथरी। मैं ब्याह के बाद ही देख सकता है जी हमारे यहां तो। क्या बोले, लड्डू खावेगी? देखो ये प्रैक्टिकल बात। अगला कोई चांद तारों की बात नहीं कर रहा, जो ला सकता वही पूछ रहा है। भाई उसे पता है ब्याह का घर है, हां वर्दी नीचे जाके ले आऊंगा। लड्डू खावेगी, बर्फी ला दूं, इमरती खावेगी, जलेबी ला दूं। भाई ने सुबह के 4 बजा दिए इस चक्कर में। तो नीचे से बूढ़ा बोल पड़ा, बोला इस कढ़ाई ने उतार दे, खेत पे जाने का टाइम हो गया। 80 साल का बूढ़ा बस में चढ़ा तो एक 75 साल की बुढ़िया बोली, ताऊ कित जागा। अब बूढ़े के तो काटो खून नहीं जी। कोई 75 साल की बुढ़िया ताऊ कह दे, इससे तो अपमान हो नहीं सकता उसका। लेकिन उसकी मस्ती देखिए सब, मस्ती फिर भी कायम रहती है। बुढ़िया बोली ताऊ कित जागा, तो बूढ़ा बोला, बेटी तेरी खातिर छोरा देखने जा रहा हूं। कवि लोग परिहास में काफी महिलाओं के लिए कुछ बातें की, आप अन्यथा मत लेना। से परिवार आए हैं कई लोग, देखो देर रात तक बैठ करके सुन रहे हैं, अच्छा लगता है। और शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। स्त्री का त्याग संसार में पुरुष से बड़ा है। हम भले ही उसको धन्यवाद न दें, उसके आभार प्रकट न करें, ये अलग बात है, वो हमारी गृहस्था है। वो पति ने डींग हाँकते हुए कहा, मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली, मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। एक दिन एक पति पत्नी चोरी के बारे में बात कर रहे थे। पति बोला, जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। पत्नी रोमांटिक अंदाज में बोली, और तुमने शादी से पहले जो मेरी नींदें चुराई थी, मेरा दिल चुराया था, उसके बारे में क्या ख्याल है? पति बोला, कह तो रहा हूं, जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। एक दिन मैंने भी मेरे पिताजी से कहा, मैंने कहा पापा मैं ही दिखता हूँ, ये दीदी इतनी गलती करती है, इसको तो आप कुछ भी नहीं बोलते हो। मेरे पिताजी ने 250 साल पुराना डायलॉग चिपकाया, छोड़ बेटा एक ना एक दिन पराए घर जाएगी। मैं बोलता हूँ हम छोरों को भी भेजो पराए घर, हम भी हमारा टैलेंट बता के आएंगे। दूसरों की परिवार की जमी जमाई रंगोली पे पानी कैसे ढोला जाता है।
दुनिया की हर पत्नियां चाहती हैं कि पति उन पर मरे। जब मरता है तो बोलती हैं कहीं और जाकर मरो, और जब कहीं और जाकर मरता है तो बोलती है कहां मर गए थे। बैंक वाले, इनकी आदत, कभी भी जाओ लंच ब्रेक चल रहा है, मुझे कभी कभी लगता है कि विजय माल्या लोन चुकाने आया होगा। बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। तो उन्होंने बोला अभी लंच ब्रेक चल रहा है, और वो लंच ब्रेक इतना लंबा चला कि ये इधर से लंदन चला गया। वो आजादी के दीवाने इसीलिए फांसी पे झूले थे, ऋग्वेद से चले थे, हनुमान चालीसा तक आ गए। कवियों ने, ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ खुद को ऊंचा उठाने के लिए रचे थे, वो दूसरों को नीचा दिखाने के काम आ रहे हैं। जिन नेताओं को अपने घर में, जिन सांसदों विधायकों को अपने घर में संविधान पढ़ना चाहिए, वो दूसरों के घर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं। तो मुझे भिखारी मिला, बोले 20 रुपए दे। बताओ ऐसे वो कौन देगा? 20 रुपए दे। अच्छा, कसूर उसका भी नहीं है, दीजिए शब्द है ही नहीं हमारे यहाँ। हाँ। है बोले 20 रुपए दे। मैंने कहा भाई क्या करेगा? बोले चाय पीऊंगा। मैं कहा चाय तो 10 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पीवेगा मेरे साथ। जब हम देखते हैं मीडिया का एक बड़ा भाग दिखता दिए के साथ है, लेकिन है हवा के साथ। वाह 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 वाह। गलती सरकार करती है, मीडिया सवाल विपक्ष से करता है। प्रधानमंत्री कदमताल भी करते हैं तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। वाह 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 वाह। वो टेलीविजन चैनलों पर आप भैंस देखते हो, अमूमन 4 जन भैंसे आते हैं, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। वाह। और व्यंग पर आपकी दाद उठेगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर, और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। क्या कहने हैं संपत जी, वाह 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 वाह। चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा, और पाजामे में नाड़ा ढूंढते रह जाओगे। मैंने बताया टीवी कंप्यूटर युग के बच्चे हैं। आजकल के बच्चे तो कमाल हैं, और आजकल के बच्चों को बच्चा समझने की भूल भी नहीं करना चाहिए। वो एक पति पत्नी बड़े रोमांटिक मूड में घर में आए तो देखा बच्चा कमरे में टीवी देख रहा है। बोले क्या हर वक्त टीवी देखते रहता है, आंखें कमजोर हो जाएंगी, जरा बाहर जा बालकोनी में, देख दुनिया क्या कर रही है, बल्कि मुझे बता कौन क्या कर रहा है। वो बच्चे को बाहर भेज दिया। अब बच्चे की रनिंग कमेंट्री शुरू हुई। बोले अग्रवाल अंकल तो मोबाइल पे किसी से बात कर रहे हैं। बोले बहुत अच्छे। बोले वर्मा अंकल पौधों को पानी दे रहे हैं। बोले बहुत अच्छे। बोले शर्मा अंकल आंटी के साथ कमरे में हैं। बोले बेटे तुझे ये भी दिखाई दे रहा है क्या? बोले ये तो नहीं दिखाई दे रहा, पर उनका बिट्टू भी तो बाहर बालकोनी में खड़ा है। मैंने बताया टीवी कंप्यूटर युग के बच्चे हैं। आजकल के बच्चे तो कमाल हैं, और आजकल के बच्चों को बच्चा समझने की भूल भी नहीं करना चाहिए। वो एक पति पत्नी बड़े रोमांटिक मूड में घर में आए तो देखा बच्चा कमरे में टीवी देख रहा है। बोले क्या हर वक्त टीवी देखते रहता है, आंखें कमजोर हो जाएंगी, जरा बाहर जा बालकोनी में, देख दुनिया क्या कर रही है, बल्कि मुझे बता कौन क्या कर रहा है। वो बच्चे को बाहर भेज दिया। अब बच्चे की रनिंग कमेंट्री शुरू हुई। बोले अग्रवाल अंकल तो मोबाइल पे किसी से बात कर रहे हैं। बोले बहुत अच्छे। बोले वर्मा अंकल पौधों को पानी दे रहे हैं। बोले बहुत अच्छे। बोले शर्मा अंकल आंटी के साथ कमरे में हैं। बोले बेटे तुझे ये भी दिखाई दे रहा है क्या? बोले ये तो नहीं दिखाई दे रहा, पर उनका बिट्टू भी तो बाहर बालकोनी में खड़ा है। चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा, और पाजामे में नाड़ा ढूंढते रह जाओगे। तो मुझे भिखारी मिला, बोले 20 रुपए दे।
बताओ ऐसे वो कौन देगा? 20 रुपए दे। अच्छा कसूर उसका भी नहीं है, दीजिए शब्द है ही नहीं हमारे यहाँ। हाँ है बोले 20 रुपए दे। मैंने कहा भाई क्या करेगा? बोले चाय पीऊंगा। मैं कहा चाय तो 10 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पीवेगा मेरे साथ? बैंक वाले, इनकी आदत, कभी भी जाओ लंच ब्रेक चल रहा है। मुझे कभी कभी लगता है कि विजय माल्या लोन चुकाने आया होगा। बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। तो उन्होंने बोला अभी लंच ब्रेक चल रहा है, और वो लंच ब्रेक इतना लंबा चला कि ये इधर से लंदन चला गया। एक दिन मैंने भी मेरे पिताजी से कहा, मैंने कहा पापा मैं ही दिखता हूँ, ये दीदी इतनी गलती करती है, इसको तो आप कुछ भी नहीं बोलते हो। मेरे पिताजी ने 250 साल पुराना डायलॉग चिपकाया, छोड़ बेटा एक ना एक दिन पराए घर जाएगी। मैं बोलता हूँ हम छोरों को भी भेजो पराए घर, हम भी हमारा टैलेंट बता के आएंगे। दूसरों की परिवार की जमी जमाई रंगोली पे पानी कैसे ढोला जाता है। जब हम देखते हैं मीडिया का एक बड़ा भाग दिखता दिए के साथ है लेकिन है हवा के साथ। वाह 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 वाह। गलती सरकार करती है, मीडिया सवाल विपक्ष से करता है। प्रधानमंत्री कदमताल भी करते हैं तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। वाह 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 वाह। वो टेलीविजन चैनलों पर आप भैंस देखते हो, अमूमन 4 जन भैंसे आते हैं, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। वाह। और व्यंग पर आपकी दाद उठेगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। क्या कहने हैं संपा जी, वाह 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 वाह। कवि लोग परिहास में काफी महिलाओं के लिए कुछ बातें की, आप अन्यथा मत लेना। से परिवार आए हैं कई लोग, देखो देर रात तक बैठ करके सुन रहे हैं, अच्छा लगता है। और शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। स्त्री का त्याग संसार में पुरुष से बड़ा है। हम भले ही उसको धन्यवाद न दें, उसके आभार प्रकट न करें, ये अलग बात है, वो हमारी गृहस्था है। वो पति ने डींग हाँकते हुए कहा मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। एक दिन एक पति पत्नी चोरी के बारे में बात कर रहे थे। पति बोला जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। पत्नी रोमांटिक अंदाज में बोली और तुमने शादी से पहले जो मेरी नींदें चुराई थी, मेरा दिल चुराया था, उसके बारे में क्या ख्याल है? पति बोला कह तो रहा हूं जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। दुनिया की हर पत्नियां चाहती हैं कि पति उन पर मरे। जब मरता है तो बोलती हैं कहीं और जाकर मरो, और जब कहीं और जाकर मरता है तो बोलती है कहां मर गए थे। वो आजादी के दीवाने इसीलिए फांसी पे झूले थे। ऋग्वेद से चले थे, हनुमान चालीसा तक आ गए। कवियों ने, ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ खुद को ऊंचा उठाने के लिए रचे थे, वो दूसरों को नीचा दिखाने के काम आ रहे हैं। जिन नेताओं को अपने घर में, जिन सांसदों विधायकों को अपने घर में संविधान पढ़ना चाहिए, वो दूसरों के घर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं।